बता सकते हैं व्हाट इज विजुअल फील्ड? विजुअल फील्ड कहते हैं आपकी आई की कैपेसिटी देखने की। सपोज आप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं, आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बोर्ड है, टंगा हुआ है, या चलिए क्लास में आ जाते हैं, क्लास में हम लोग हैं, एवरीबडी इज लुकिंग एट मी। सो व्हाट डज दैट मीन? अगर आप मुझे देख रहे हैं तो क्या आपको और कोई चीज़ नहीं दिखती? आपको डोर नहीं दिखता, आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता, आपको जो भी वहाँ पे पोडियम रखा है, ऊपर माइक्स है, हर चीज इंसान को दिखती है। सो दैट इज विजुअल फील्ड। यानी हम देख तो एक चीज रहे हैं बट हमें बाकी साइड्स में, सामने भी साइड्स में हमें कुछ चीजें दिखती हैं। सो कंप्लीट एरिया जिसमें हमें सब कुछ दिख रहा होता है, ब्लड दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आपको इतना पता है, सपोज आपके सामने चेयर रखी है बट यू आर लुकिंग एट मी, बट आपको चेयर दिख रही है कि वो चेयर है, आपको कलर पता चल रहा है कि वो व्हाइट कलर की, बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट लुकिंग एट इट, यू आर लुकिंग एट समबडी एल्स, यू आर लुकिंग एट समथिंग एल्स। सो विजुअल फील्ड कहते हैं द कंप्लीट एरिया दैट इज विजिबल टू यू while you are looking forward। अब हम साइड में देखेंगे तो साइड का भी सेम ही बात है, लेकिन बात करते हैं सपोज आपके सामने एक बोर्ड है, हमने उस पर लिखा हुआ है कुछ, आप उसे देख रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? आप उसके पास के बोर्ड पे क्या लिखा है वो नहीं देख पाएंगे, बट ऑफ कोर्स इट इज देयर, कौन सा कलर के हैं वो सब आपको वहाँ पे दिखेगा। सो विजुअल फील्ड वो फील्ड होती है, वो एरिया होता है जहाँ आपको, जब आप सामने देख रहे होते हैं तो आपको साइड में भी सब कुछ दिखता है। साइड का मतलब आपके हैंड की तरफ से देखा जाए, कंप्लीट आपको जितना दिखेगा, दैट कंप्लीट एरिया इज कॉल्ड एज विजुअल फील्ड। तो विजुअल फील्ड जो आई की होती है वो काफी बड़ी होती है, ऐसा नहीं है छोटी सी है। तो विजुअल फील्ड जो है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेट अस ड्रॉ, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, दिस इज वन आई, दिस इज अनदर आई, ठीक है, दीज आर द टू आईज। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा विजुअल फील्ड किसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड आई, दिस इज डिफाइंड बाय द विजुअल फील्ड, ठीक है। इसको हमने दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया है। इन बिटवीन वी हैव अ नोज, फाइन। नाउ this is a visual field divided into two parts. This is a visual field divided into two part of left side, right eye. So जो चीज इस साइड है that is ये nose है, so this is called as nasal side. Here in this case this is called as nasal side. So this one and this one, this is nasal side, ठीक। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, that is towards the ear side, इसे हम बोल देते हैं temporal side, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टेम्पोरल साइड। सो हमने अपनी विजुअल फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, द नेजल साइड जो न्यूज की तरफ है, एंड द टेम्पोरल साइड जो टूवर्ड्स द टेम्पोरल है। राइट साइड का टेम्पोरल ये वाला होगा, राइट नेजल नोज टूवर्ड होगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड का नेजल ये है और टेम्पोरल ये। यहाँ तक सबको समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली इज विजुअल फील्ड? यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा जो दिखेगा, इतना इतना पूरा दिखेगा। सो इस पार्ट को हमने बोल दिया जो इस साइड है, दिस इज टेम्पोरल, इस पार्ट को हमने बोल दिया नेजल साइड, ठीक है। ये समझ में आ गया कि कौन सी साइड नेजल है, कौन सी साइड टेम्पोरल है और क्यों है। नाउ कमिंग बैक, एक ही की बात करें अगर हम, ठीक है। सो हमने एक साइड, ये साइड आपका नोज था, दिस इज द राइट आई, सो दिस इज द टेम्पोरल साइड एंड दिस इज द नेजल साइड। ये राइट आई की बात कर रहे हैं, सिर्फ राइट आई में, ठीक है। ये आपकी आई अगर हम माने तो ये पीछे जो है आपका क्या है, रेटाइना है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो नेजल साइड की लाइट होगी वो किधर जाएगी आपकी, थोड़ा सा डायग्राम और ठीक करते हैं अगर हम, दिस इज योर आई, दिस इज द स्ट्रक्चर, बीच का कर दिया, ठीक है। दिस इज द नोज, दिस इज द राइट आई, दिस इज द टेम्पोरल साइड, दिस इज द नेजल साइड। सिमिलरली हम पीछे भी डिवाइड करते हैं टेम्पोरल एंड नेजल को। सो ऑफ कोर्स अगर हम इसको ड्रॉ कर दे लाइन कंप्लीट, दिस इज द टेम्पोरल रेटिना एंड दिस इज नेजल रेटिना, ठीक है।
दिस इज टेम्पोरल रेटिना एंड दिस इज नेजल रेटिना। हाँ ये लिख ही देते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, नेजल साइड की जो वेव्स हैं, ठीक है, वेव्स जो है वो सामने की स्ट्रेट जाएंगी, यहाँ से जो जा रही है ये तो स्ट्रेट चली जाएगी, पर जो नेजल साइड से होगी यानी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, ये इस तरह से मूव करेंगे यहाँ से, यानी नोज नेजल साइड की जो वेव्स होंगी वो कौन से रेटिना पे जाएंगी, टेम्पोरल रेटिना पे जाके स्ट्राइक करेंगी। सेम इज द केस विद द टेम्पोरल साइड, जो टेम्पोरल साइड से आपकी आ रही थी वो जाएंगी आपकी इधर नेजल साइड में। सो हमने इसको बोल दिया टेम्पोरल साइड, जो बाहर हमारा विजुअल फील्ड है, कमिंग बैक टू द विजुअल फील्ड, जो हमारा विजुअल फील्ड था उस टेम्पोरल साइड को हमने बोल दिया राइट साइड, ऑफ कोर्स दिस इज द राइट साइड, एंड नेजल साइड को हमने बोल दिया लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड का ये चीज लेफ्ट है, अगर ये राइट है, ठीक है, तो राइट साइड का राइट तो ये हो जाएगा, लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा, दिस इज द लेफ्ट साइड। सो कमिंग बैक टू द विजुअल फील्ड, हम क्या बोल रहे थे, जो हमारी विजुअल फील्ड है, विजुअल फील्ड की राइट साइड जो है, जो टेम्पोरल साइड था, ठीक है, आप अपनी आंखों के पास आ जाते हैं, छोड़िए डायग्राम को, अपनी आंखों पे आ जाते हैं, अपनी राइट आई को देखते हैं। राइट आई को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था विजुअल फील्ड को, एक टेम्पोरल पार्ट जो है राइट हैंड साइड पे, अगर आप अपना हाथ देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपका टेम्पोरल है, और जो आपकी नोज पड़ रही है वो आपकी लेफ्ट साइड में पड़ रही है, तो नेजल पार्ट को हमने बोल दिया लेफ्ट साइड और टेम्पोरल साइड को हमने बोल दिया राइट साइड, यानी ये एक आंख है आपकी राइट आई, उसकी दो फील्ड हो गई। राइट आई की दो फील्ड कौन सी है, टेम्पोरल एंड नेजल, जैसे टेम्पोरल को हमने बोल दिया राइट साइड ऑफ द आई एंड नेजल को बोल दिया हमने लेफ्ट विजुअल फील्ड, तो लेफ्ट विजुअल फील्ड और राइट विजुअल फील्ड, ये बात समझ में आ गई कि राइट आई की या लेफ्ट आई कोई भी एक आई ले लो तो उसकी फर्दर दो विजुअल फील्ड है, राइट एंड लेफ्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अपनी आंख बंद करें, ठीक है, अपनी आंख की लेफ्ट वाले को देखते हैं। लेफ्ट आई जो है इसकी हमने दो डिवाइड किए थे पार्ट, टेम्पोरल पार्ट एंड नेजल पार्ट। टेम्पोरल पार्ट क्योंकि लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट आई की टेम्पोरल पार्ट लेफ्ट साइड में, तो उस लेफ्ट साइड वाले को हमने बोल दिया लेफ्ट विजुअल फील्ड ऑफ लेफ्ट आई, यानी लेफ्ट आंख का विजुअल फील्ड लेफ्ट साइड का जो है दैट इज द टेम्पोरल पार्ट, तो हम उसे टेम्पोरल ना बोल के बोलेंगे लेफ्ट साइड ऑफ विजुअल फील्ड। नेजल साइड होती है एक विजुअल फील्ड की, तो नेजल साइड जो है उसको हमने क्या बोलते हैं, बिकॉज इट इज द राइट साइड, राइट में पड़ी, लेफ्ट साइड के राइट में है लाइन, तो हमने उसको बोल दिया राइट विजुअल फील्ड। यहाँ तक समझ में आ गया, राइट विजुअल फील्ड एंड लेफ्ट विजुअल फील्ड ऑफ बोथ द आईज। एग्जैक्टली हम यहाँ पे टेम्पोरल टर्म्स नहीं यूज करते हैं, इसलिए आपका राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जानना जरूरी है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ राइट आई के लिए, सपोज आपकी आंख राइट साइड में है, ठीक है, ऐसा तो होता है, हमने भी जब वो पढ़ा था आई मसल्स के बारे में, तो हमने देखा था कि डिफरेंट मसल्स काम करती हैं एक ही चीज देखने के लिए दोनों आंखों में, है ना, बिकॉज राइट आई को लेफ्ट साइड में अगर जाना है तो राइट आई में आ रही है, देयर इज थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। सेम इज द केस हियर, जब भी हम बात करते हैं अपने राइट आई की, राइट आई जो है इसके दो पार्ट्स हैं, एक टेम्पोरल पार्ट है, यानी अगर वो राइट साइड में देखेगी यानी वो टेम्पोरल एरिया में देख रही है, अगर वो लेफ्ट साइड में देख रही है, ऐसा तो नहीं लेफ्ट आई लेफ्ट का देखती है, राइट आई राइट का देखती है, दोनों आई कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। तो आपका जो राइट आई है अगर वो नोज की तरफ है, उसको अगर देखना नेजल साइड में कुछ उसको देखना है, ठीक है, तो लेफ्ट आई तो देखेगी, साथ में राइट आई भी आपकी लेफ्ट साइड में देखेगी, इसीलिए जो नोजल पार्ट होता है उसको हमने राइट आई को बोल दिया लेफ्ट साइड, लेफ्ट विजुअल फील्ड, और जो उसका टेम्पोरल था उसको हमने बोल दिया राइट विजुअल फील्ड। यहाँ तक सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है बताओ फटाफट। विजुअल फील्ड समझ में आ गए दोनों आई की? राइट आई की विजुअल फील्ड जो है दो होंगी, राइट एंड लेफ्ट। अगर टेम्पोरल साइड है देन इट इज राइट, इफ इट इज नेजल साइड देन इट इज कंसिडर्ड लेफ्ट। दोनों आई का डिफरेंट होगा, नेजल लेफ्ट आई का नेजल जो है वो राइट है, उल्टा हो जाता है एक तरह से बस देखा जाए, नेजल साइड जो है दोनों आई की अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि आई का राइट साइड ऑफ आई की नोज लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड की आई की नोज जो है वो राइट साइड में पड़ेगी, ठीक है।
एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? विजुअल फील समझ में आई? बोलना होता है, जल्दी से बोले। आया नहीं आया जो भी है, मैं नहीं कह जी रही। मैम। सबको समझ में आ गया? कूल। नेक्स्ट हम चलते हैं विजुअल फील्ड के बाद एक चीज हमें याद रखनी है। चलिए वो मैं आपको डायग्राम में ही समझाऊंगी, क्योंकि मेरा डायग्राम तो बहुत बुरा होगा। ओके, कमिंग बैक टू दिस पार्ट। ठीक है, ओके। सो ओके, दिस इज द विजुअल फील्ड। ठीक है, दिस इज द नोज पार्ट। दिस इज, लेट्स कंसिडर दिस एज लेफ्ट, जो आपके लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट आई एंड दिस इज योर राइट आई। ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन देख लेते हैं, अभी हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। अब ये देखो लेफ्ट साइड जो है आपका, ठीक है, सॉरी राइट हमने बोला था इसे, ये राइट आई है आपका। राइट आई के हमने बोले थे दो पार्ट है, एक है टेम्पोरल पार्ट, ठीक है, एक है नेजल पार्ट। तो जो आपके नोज की तरफ है, देखो नोज की तरफ ये वाला पार्ट है। ठीक है, नोज की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो जाती है आपके टेम्पोरल एरिया में। लेकिन ये जो नोज की तरफ से आ रही है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? लेफ्ट साइड से आ रही है। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा लेफ्ट विजुअल फील्ड। जब आते हैं हम राइट विजुअल फील्ड के बारे में, जो टेम्पोरल की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? दिस इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन द नेजल रेटिना। तो नेजल रेटिना के पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो आ किधर से रही है? राइट विजुअल फील्ड से। इसकी एक इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से ये चीज समझाई जा रही है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये लेफ्ट साइड से आ रही है, टेम्पोरल में जा रही है, और राइट साइड से आ रही है, नेजल में जा रही है। सेम इज द केस इन दिस आई। जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइट विजुअल फील्ड इज टेकन टू लेफ्ट साइड। बस ये इस चीज के लिए पढ़ा रहे हैं। हमने ऐसे क्यों बोला? हमने अपना पढ़ा था सीएनएस में, अपोजिट साइड का काम होता है, यानी राइट साइड को कौन कंट्रोल कर रहा है? लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे जब हमने बोला राइट साइड को कौन कंट्रोल कर रहा है? लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट आई को लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है, लेफ्ट आई को राइट आई। नहीं, यहाँ पे विजुअल फील्ड की बात हो रही है, और दोनों जगह राइट भी है और लेफ्ट भी है। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला राइट विजुअल फील्ड इज टेकन टू लेफ्ट साइड ऑफ सीएनएस, सीएनएस के लेफ्ट साइड में जाएगा राइट विजुअल फील्ड। राइट विजुअल फील्ड कहाँ गई? व्हाट हैपेंड? राइट आई पे आ जाते हैं। राइट आई में आपको राइट विजुअल फील्ड ढूंढनी है पहले। तो राइट विजुअल फील्ड कौन सी है? दिस इज द राइट आई, सो दिस इज द राइट विजुअल फील्ड। अब राइट विजुअल फील्ड कौन सी हो गई? टुवर्ड द नेजल। तो ये जो आपका नेजल पार्ट की जो ब्लू कलर्ड आपको दिख रहा है, दिस इज द ऑप्टिक नर्व that will take the information on the left side। याद रखना, ठीक है। सेकेंड थिंग, इस केस में आ जाए आपके लेफ्ट आई में, तो लेफ्ट आई में राइट साइड कौन सा हो गया? ऑफ कोर्स दिस इज द लेफ्ट साइड, तो दिस इज द राइट साइड। अब ये इंफॉर्मेशन आपकी जो है इधर से आएगी, राइट साइड की इंफॉर्मेशन। विजुअल फील्ड की बात हो रही है, विजुअल आई की, सॉरी लेफ्ट आई की बात नहीं हो रही। जब भी हम बोलते हैं कि राइट साइड इंफॉर्मेशन, तो राइट साइड इंफॉर्मेशन इज राइट विजुअल फील्ड इंफॉर्मेशन is taken to the left side, not left eye is taken to the right side. So here in this case, right information is this one, जो जा कहाँ रहा है? On the temporal area. अब temporal area का जो blue part है, that will take the information to the left side. समझ में आ गया? ये राइट साइड की इंफॉर्मेशन थी, इधर से दोनों से कहाँ आ गई? लेफ्ट साइड में। क्लियरली आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि वो लेफ्ट साइड में दोनों तरफ से आ गई। सेम इज द केस इन दिस केस। अब हम बात करते हैं आपके लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन की। अब लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन है तो कहाँ जाएगी? राइट साइड में, यानी लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन है। लेफ्ट साइड ये आपकी राइट आई थी, राइट आई में लेफ्ट इंफॉर्मेशन किधर से आएगी? टुवर्ड्स द नोज। तो ये जाएगी किधर? जाएगी टेम्पोरल में। टेम्पोरल में गई द रेड पार्ट, दिस विल टेक द इंफॉर्मेशन टू द राइट साइड। ये राइट साइड है तो राइट में आ गई। अब आता है हम लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन की हमने क्या बात की थी? राइट साइड की इंफॉर्मेशन की बात की थी। आई कोई भी हो, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देखना है किधर से आ रही है। इंफॉर्मेशन है
लेफ्ट विजुअल फील्ड। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट विजुअल फील्ड राइट विजुअल फील्ड कौन सी होगी आपकी, ये वाली राइट साइड की इंफॉर्मेशन होगी। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे पड़ेगी, सॉरी दिस इज इंफॉर्मेशन, तो यहाँ से कहाँ पे पड़ेगी इंफॉर्मेशन, ऑन द नेजल पार्ट पे पड़ी है। इसमें कहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके चला गया, ये इंफॉर्मेशन लेके आ गया आपके राइट साइड में। कोई भी आई हो, आई की इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है विजुअल फील्ड की। तो राइट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन जाएगी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन जाएगी राइट साइड में। और दोनों आई में दोनों विजुअल फील्ड होते हैं, राइट विजुअल फील्ड भी होती है, लेफ्ट विजुअल फील्ड भी होती है। ठीक है, तो इसको इसलिए याद रखने की जरूरत है, जब आप लोग आगे इंशाल्लाह लेजन्स पढ़ेंगे। इन ट्रैक्स में लेजन होता है, कभी यहाँ पे लेजन पड़ जाता है कंप्लीट ट्रैक एक ऑप्टिक नर्व, ठीक है, कभी इस रीजन पे पड़ जाता है, कभी इस रीजन में पड़ जाएगा, कभी यहाँ पड़ जाएगा, कभी यहाँ सिंगल में पड़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की ये जाता है। सो हमने पहली चीज पढ़ी, व्हाट इज एग्जैक्टली विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड वो है जो आप अपने आंख से जब आप सामने देख रहे होते हैं तो आपको और भी जो कुछ दिखता है, दैट ऑल इंक्लूड्स दैट एरिया इज इंक्लूडेड अंडर विजुअल फील्ड। सेकेंड थिंग हमने पढ़ी कि इंफॉर्मेशन जो है वो राइट आई की लेफ्ट साइड और लेफ्ट आई की राइट साइड नहीं जाती है। राइट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में जाएगी और लेफ्ट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन राइट। कमिंग बैक टू द विजुअल फील्ड, हमने पढ़ा विजुअल फील्ड के दो पार्ट्स हैं, नेजल एंड टेम्पोरल एंड। ठीक है, नेजल एंड होता है, टेम्पोरल एंड होता है। विजुअल फील्ड बाहर होते हैं, अंदर रेटिना होती है। ठीक है, तो विजुअल फील्ड दो है, ये राइट साइड था तो इसका एक तो गई लेफ्ट, एक हो गया राइट विजुअल फील्ड। एग्जैक्टली अगर हम ऑप्टिक पाथवे की सिर्फ बात करें, जो हमें आज की लेक्चर में या फर्स्ट वीडियो में आपको याद रखना है वो ये है कि रेटिना शुरू होती है, दिस इज रेटिना कंप्लीट अंदर पार्ट है। ठीक है, जैसे ये ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक कैनाल से बाहर आई, ये आपकी बन गई ऑप्टिक नर्व। सो दिस इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एक पॉइंट पे आके, दैट इज अबव द पिट्यूटरी लेवल जो हमारा था, पिट्यूटरी हमारा होता है स्फिनोइड बोन के सेलर टर्सिका वाला जो रीजन था सुपीरियर सरफेस, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसी के ऊपर से ये निकलता है। ठीक है, तो उस जहाँ पे ये क्रिस क्रॉस होता है उसे हम बोलते हैं रीजन को ऑप्टिक कियास्मा। So what is optic chiasma? Optic chiasma जहाँ पे optic nerve, both right and left side of optic nerve crisscross each other, that part is called as optic chiasma. ऑप्टिक कियास्मा के बाद जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली खत्म नहीं हो रहे हैं बट क्रिस क्रॉस कर रहे थे, तो इस रीजन को हमने बोल दिया ऑप्टिक कियास्मा। उसके बाद जो आपकी ऑप्टिक नर्व जो पहले ऑप्टिक नर्व कहला रही थी, अब वो कहलाएगी ऑप्टिक ट्रैक। So this region is called as optic tract. This red and blue both is called as optic tract. These optic tract end in a thalamus. हमने पढ़ा था थैलेमस कहाँ पे होता है, मिड ब्रेन के जस्ट अबव होता है थैलेमस। तो थैलेमस में जाके एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, कुछ भी बोला जा सकता है। तो दिस ऑप्टिक नर्व एंड्स खत्म हो जाते हैं, इसका सिनेप्टिक जंक्शन बनता है कहाँ पे आके, थैलेमस में, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में या लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में। अगर आपसे कोई पूछता है नेम द न्यूक्लियस दैट गिव ओरिजिन टू ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व कहाँ से अराइज कर रही है, फ्रॉम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से अराइज करती है इन थैलेमस। ठीक है, तो दिस इज योर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ही फिर कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं। हमें पढ़ा था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है चीज़ों को, मतलब थिंग्स अंडर योर कंट्रोल। ठीक है, जो चीज़ आप वॉलेंट्री कंट्रोल जो आपके है उस तक इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके आएगा, वो यहाँ पे प्रोसेस होगी यहाँ पे आपके कॉर्टेक्स एरिया में। लेकिन ये होती कहाँ पे है एग्जैक्टली, दिस इज अ सुपीरियर व्यू, ये ऊपर से देखा जा रहा है। ठीक है, दिस इज योर आई, देन ये पीछे गए, ये सबसे पीछे ऑसिपिटल लोब में आते हैं। ऑसिपिटल में एक जगह होती है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जहाँ पे कमीशर होता है, वहीं पे कमीशन नहीं बोलते, ऐसे क्या बोलते हैं, फिशर होता है आई थिंक, कैलाक्राइन फिशर होता है,
ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे यहाँ पे एक एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। आई थिंक कायनात से आप लोग को इंशाल्लाह पढ़ाएंगी सेरिब्रल, जैसे हमने पढ़ा था, एरियाज पढ़े थे आपके स्पाइनल कॉर्ड में, लेमिनार्स में करा था, न्यूक्लियस में डिवाइड किया था, सिमिलरली सेरिब्रम को भी हम एरियाज में डिवाइड करते हैं। So this area is primary visual cortex area that is found in the occipital lobe. Posterior में जो occipital lobe है that is responsible for this eye perception. So यहाँ से जो information निकली और यहाँ पे आई, so ये जो कहलाता है this is called as optic radiation. रेडिएट करते हैं, गोल गोल बिल्कुल घूम के जाते हैं पूरे सर में। ठीक है, पूरे सर की बात हो रही है, सारे सर में पूरे गोल गोल घूम के जा रहे हैं, ये थैलेमस से ऐसे घूम के इस साइड आए। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक रेडिएशन। ठीक है, वन मोर थिंग इज, ये सिर्फ एक मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि आपको एग्जैक्टली पाथवे अगर कोई आपसे नॉर्मल पूछता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी वाइवा में आपसे कोई भी इंसान सवाल करता है, ऑलवेज आंसर टू द पॉइंट। कभी भी इंटेलिजेंट बच्चों की तरह मत दो जवाब, ट्राई टू बी स्मार्ट। ठीक है, आजकल स्मार्ट लोगों का ज़माना है, इंटेलिजेंट सिर्फ अपने पेशेंट के सामने बनो। तो रेटिना थी, रेटिना से आपका ऑप्टिक नर्व बना। ऑप्टिक नर्व जो है वो क्रिस क्रॉस करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिक कियास्मा। ऑप्टिक कियास्मा जो है ये देन बनाता है ऑप्टिक ट्रैक एंड रीचेस द थैलेमस। थैलेमस में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे बोलते हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व की फाइबर एंड कर जाते हैं। सो अगर आज आपसे कोई पूछता है ऑप्टिक नर्व कहाँ से अराइज करती है, किस न्यूक्लियस से अराइज करती है, तो द आंसर विल बी लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। हमने उल्टा पढ़ा है, एग्जैक्टली में पढ़ना यहाँ से होता है। जब भी हम ऑप्टिक पाथवे पढ़ते हैं तो हमने आई से पढ़ लिया। फिर आपको ऑप्टिक नर्व के बारे में कुछ बताना है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिक काइज्मा बनाते हैं, क्रिस क्रॉस कैसे बनाएगा, कौन बनाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। क्रिस क्रॉस करते हैं एंड देन ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना में कंटिन्यूड होती है। So this is lateral geniculate body, this is optic radiation, and this optic radiation ends in the occipital lobe at primary visual cortex area. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नाउ क्रिस क्रॉस की बात कर लेते हैं। क्रिस क्रॉस में ये एक शॉर्ट सी चीज़ है कि नेजल रेटिना जो होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स बनाते हैं, यानी वो हमेशा क्रिस क्रॉस करते हैं, और जो टेम्पोरल रेटिना होते हैं वो इप्सिलेटरल होते हैं। इप्सिलेटरल दे मूव देयर ओन डायरेक्शन, जो उनका डायरेक्शन है वो उसी में मूव करे, वो अपोजिट साइड में नहीं जा रहे। क्रिस क्रॉस क्यों करते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ दिस लेके जाना है उनको इन्फॉर्मेशन, राइट साइड की इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में जाएगी और लेफ्ट साइड की राइट साइड में जाएगी। सो दैट इज व्हाई दे हैव टू क्रिस क्रॉस, क्योंकि एक आई में दोनों इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट साइड की भी लेफ्ट साइड की भी। सो जो लेफ्ट साइड की इन्फॉर्मेशन होगी वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी डायरेक्टली, लेकिन जो राइट साइड की इंफॉर्मेशन होगी उसे राइट में जाना है। सो उसके लिए उसे क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। सो दिस क्रिस क्रॉस जो है, इसको सिर्फ एक शॉर्ट में अगर याद करना है तो हमेशा याद रखिए, दोनों आई का जो नेजल रेटिना है वो हमेशा कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स बनाएगा, और जो टेम्पोरल रेटिना है वो हमेशा इप्सिलेटरल बनाएगा। दिस विल मूव टू द इप्सिलेटरल साइड एंड हियर इन दिस केस टेम्पोरल का इप्सिलेटरल। नेजल जो है दोनों तरफ का अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो नेजल रेटिना होता है आई का वो हमेशा अपोजिट विजुअल फील्ड देखता है। याद करने के लिए कुछ भी है, आप एक चीज याद रख लेंगे आपको सब याद रहेगा। जो एक आई है, ठीक है, एक आई का राइट पार्ट है, एक आई का लेफ्ट पार्ट है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन है दैट इज टेकन टू द नेजल पार्ट। ओके, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की बात करें, यहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी थी, इसमें जो है 6 लेयर्स पाई जाती है ग्रे मैटर की। 6 लेयर्स में जो फर्स्ट लेयर है, फोर्थ लेयर है, 6th लेयर है, उसमें आपके कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स जाके एंड होते हैं, और जो सेकंड है, थर्ड एंड फिफ्थ है, उसमें इप्सिलेटरल फाइबर्स जो है वो जाके एंड होते हैं। फिर से बोलते हैं, जो हमारे कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स से जो नेजल साइड से आ रहे हैं वो आपके एंड होते हैं जेनिकुलेट बॉडी में, फर्स्ट में, फोर्थ में और 6th लेयर में। 6 लेयर है, फर्स्ट, फोर्थ, 6 में कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स आते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ में आके इप्सिलेटरल फाइबर्स जाके एंड होते हैं। यहाँ से फिर ऑप्टिक रेडिएशन के लिए कुछ फाइबर्स निकलते हैं। सो कुछ फाइबर्स जो होते हैं
वो इसको हमने फिर अपर एंड लोअर में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 करके। सो जो अपर फाइबर्स होते हैं आप देख सकते हैं वो पैराइटल जो लोब होता है उसमें से ऑप्टिक रेडिएशन बना के विजुअल कॉर्टेक्स में जाते हैं, और जो लोअर में होते हैं यानी 3 4 5 एंड 6 लेयर जो है, ठीक है, दैट विल टेक द इंफॉर्मेशन थ्रू टेम्पोरल लोब। मतलब उनके फाइबर्स थ्रू टेम्पोरल लोब जाते हैं, रास्ता अलग है, बाकी इंफॉर्मेशन दोनों की ऑफकोर्स सेम ही जा रही है। ऊपर का जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं वो पैराइटल लोब से अपना रास्ता बना के विजुअल कॉर्टेक्स में जाते हैं, क्योंकि जो लोअर पार्ट पे है वो आपके टेम्पोरल लोब से होते हुए विजुअल कॉर्टेक्स में चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली द पाथवे ऑफ ऑप्टिक पाथवे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर एक बार पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? सब कुछ समझ में आ गया? ओके, सबने अपना दही की जमा रखी है मुंह में।